न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग कक्षा 9th गणित पार्ट 2 में बहुपद जो है चैप्टर का नाम, उसकी प्रश्नावली 2.3 का परिचय करेंगे। क्या करेंगे? 2.3 का क्या करेंगे? परिचय करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग हर चैप्टर का परिचय करते आए हैं, हर चैप्टर के परिचय के बाद ही हमने उसका सलूशन कराया था। ठीक है ना? तो आपने अगर एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तब उसके बाद आप यहाँ पर आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2.3 में हमें क्या पढ़ना है। यानी हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज 2.3 में हमें क्या पढ़ना है। तो भैया आराम समझते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 में हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है शेषफल प्रमेय। हमें बात करनी है शेषफल प्रमेय की। तो भैया शेषफल प्रमेय क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट शेषफल प्रमेय अभी नहीं समझाऊंगा। शेषफल प्रमेय को पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो ही अगर आपको समझ में आए तभी आपको शेषफल प्रमेय समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको, लेकिन एक बात समझिए कि आपको मेन किस पर फोकस करना है। आपको पढ़ना है शेषफल प्रमेय ही, लेकिन यह तभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको जो छोटी छोटी बातें इससे रिलेटेड वो आएंगी, तभी आपको यह आएगा। तो चलिए उन सब बातों को, क्या बातें हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी शेषफल प्रमेय नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको कहानी स्टार्ट करता हूँ। मान लो कि मैंने एक संख्या लिया 6 और एक संख्या लिया 15। आराम समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक संख्या लिया 15, एक संख्या लिया 6। मैंने 15 में 6 से भाग दिया। मैंने 15 में 6 से भाग दिया तो क्या होगा बताइए? 6 दूनी के 12, 5 में से 2 गया 3, 1 कट गया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी मेरा एक इंट्रोडक्शन होता है और जो भी मेरा सब कुछ होता है वो सब NCERT पर बेस्ड होता है। कहाँ पर बेस्ड होता है? सब कुछ मैं एक NCERT को आधार मार कर ही चलता हूँ। ठीक है, आपको लगता होगा कि NCERT में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन NCERT में बहुत कुछ है। NCERT गीता है, कम बातों में ज़्यादा बोल दिया है। ठीक है, तो हम टीचर का काम है कि उन्हीं बातों को आपको अच्छे से समझाना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो आपने क्या करा? 15 में 6 से भाग दिया तो 6 दूनी की 12, 3 आ गया ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो भाजक। इसे क्या बोलते हो? भाजक। इसे क्या बोलते हो? भागफल। इसे क्या बोलते हो? भागफल। इसे आप बोलते हो शेषफल। इसे आप क्या बोलते हो? शेषफल। और ये आपका क्या होता है? भाज्य। ये आपका क्या होता है? भाज्य। तो आपको पता है कि अगर आपको चेक करने है कि भाग सही है या गलत, तो आप ये रूल लगाते हो। तो कैसे? इसका गुणा इसमें करते हो, 6 गुणे 2 ऐसे करते हो ना, 6 गुणे 2 और उसमें आए 3 क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा। मतलब कि आपने क्या करा? भाज्य बराबर कैसे मिलेगा? जब आप भाजक गुणे भागफल करोगे और उसमें क्या जोड़ दोगे? शेषफल जोड़ दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। कब? जब भाज्य बराबर, भाज्य कब मिलेगा? जब आप भाजक का गुणा भागफल में करोगे और उसमें क्या जोड़ दोगे? शेषफल। तो आपको क्या मिल जाएगा? भाज्य। ये आपको पता है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अब ले लिया मैं 6 और 12। क्या ले लिया? 6 और 12। अब आप 12 में 6 से भाग दीजिए। 12 में आप कितने से भाग दीजिए? 6 से। तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यही फार्मूला इस पर लगाओ तो क्या होगा बताइए? 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 गुणे 2 तो आपको क्या मिल जाएगा? 12। अच्छा बताओ, आर कुछ हुआ? शेषफल कुछ हुआ? शेषफल कुछ हुआ? नहीं।
शेषफल कितना आ गया 0। यानी जो 12 आया है वो आया है 6 गुणे 2। 12 क्या आया है 6 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर शेषफल बचा था, यहाँ पर शेषफल नहीं बचा है, यहाँ पर शेषफल बचा था, यहाँ पर शेषफल नहीं बचा है। अब सुनो एक बात बताओ, इस बात से जो है यहाँ पर दिया है इससे आप क्या कह सकते हो? इससे आप यह कह सकते हो कि 12 जो है उसके गुणनखंड 2 हैं। 12 गुणनखंड कौन है? 2 है ना कि नहीं? एक 6 भी है और एक 2 भी है कि नहीं? यानी यहाँ से आप ये बात बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, 6 तथा 2 12 के गुणनखंड है। बोल सकते हो नहीं बोल सकते बताओ? अरे गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड वे होते हैं जो, अच्छा मतलब किसी संख्या का अगर आपको गुणनखंड कर दे निकालना, तो गुणनखंड वे वो संख्या होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरह से क्या करते हैं, विभाजित कर देती हैं। तो उस संख्या क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ 18 गुणनखंड बताइए, तो मैं कहा कि 18 का गुणनखंड 3 होता है। क्यों? क्योंकि 3 क्या करेगा, 18 को पूरी तरह से क्या कर देगा, काट देगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 6 भी 12 काट देगा और 2 भी 12 क्या कर देगा, काट देगा। तो 6 और 2 क्या होंगे, 12 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब सुनो, इतनी बात समझ में आई आपको? और ये तो आ रहा गुणनखंड के बारे में। अब थोड़ा सा गुणज समझ लेते हैं। अब क्या समझ लेते हैं, गुणज। यानी बोल सकते हैं कि जो 12 है, 12 जो है वो 6 का गुणज है। एक गुणज और गुणनखंड समझ में आना चाहिए। 12 6 का क्या है, गुणज है। मतलब कि 12 6 का गुणज है, मतलब 6 के पहाड़े में 12 आता है। 6 के पहाड़े में 12 आता है, मतलब 6 के पहाड़े में अगर 12 आता है तो 12 क्या है, 6 का गुणज है। और सुनो, तो आप ये भी तो बोल सकते हो 12 2 का भी तो गुणज है। 12 2 का भी क्या है, गुणज है। क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो आप इस बात से इतनी बात निकाल सकते हो, यानी इन बातों से, इस भाग देने वाले सिस्टम से आप इतना चीज़ बोल सकते हो। बोल सकते हो नहीं बोल सकते? बोल सकते हो। ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने दो एग्जाम्पल लिया, एक 15 और 6 का, एक 12 और 6 का। आपको इन दोनों से हमने कुछ कंक्लूजन निकाले, उन कंक्लूजन को आपको समझ लेना है। क्या? भाग दिए तो भाग में कुछ संबंध आया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वहाँ से भाग दिए तो पूरी तरह से कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ नहीं बचा तो हमने लिख दिया, है कि नहीं, कि ये सब गुणनखंड और गुणज। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं। देखो ध्यान से समझते चलो। जैसे ही हम कुछ आगे जब शेषफल प्रमेय की बात करेंगे ना, तो अब आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमने बताई हैं आपको। तो आराम से इतने को उतारिए और वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको उन 2 एग्जाम्पलों से बस आपको इतना समझना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिकैप कर रहा हूँ। और जो 2 एग्जाम्पल थे, जो गुणनखंड, अगर मान लीजिए भाग पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो समझ लीजिए गुणनखंड है, शेषफल जब 0 होता था। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो रहा संख्याओं का संख्याओं से भाग देना, है कि नहीं। तो अगर किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन अब हम बात करेंगे, चूंकि चैप्टर का नाम है बहुपद, तो बात करेंगे क्या कि अगर हम किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग देंगे तो क्या आएगा। किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग देंगे तो क्या आएगा। अगर आपको याद हो तो मैं 2.1 के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि अगर आप किसी बहुपद में कोई बहुपद जोड़ोगे तो कोई बहुपद ही मिलेगा। अगर आप किसी बहुपद में किसी बहुपद घटाओगे तो आपको कोई बहुपद ही मिलेगा। अगर आप किसी बहुपद में किसी बहुपद से गुणा करोगे तो आपको एक बहुपद ही मिलेगा। लेकिन आपको मैं ये भी बताया था कि अगर आप किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दोगे तो भी आपको एक बहुपद मिलेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी। इसमें क्या था, एक कंडीशन थी। वही कहानी हम यहाँ पर आज करने वाले हैं, वही कहानी हम आज करने वाले हैं। अगर बहुपद को बहुपद में जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे तब तो बहुपद ही आएगा, लेकिन भाग जब करोगे ना उसमें कुछ कंडीशन होती है। जरूरी नहीं होगा कि अगर किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दोगे तो एंड रिजल्ट ही बहुपद आए, ये जरूरी नहीं है। तो उन्हीं के बारे में आज डिटेल हमें चर्चा करनी है। आपको सिंपली वाला भाग तो आ ही गया ना,
सिंपल जो भाग हमने करा है उसमें तो आपको आता ही है, उसमें तो हाई सब लगा ही लेते हो ना। अब इसमें भी लगाना है, बहुपद में भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिया, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से ऐसे समझो, हमारे पास यक्स क्यू प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स है और मैं भाग दिया यक्स से। बटे का मतलब भाग देना होता है ना, भाग दिया। अब सुनो एक चीज़ देखो धीमे से, अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा। अगर ऐसा लिखा गया है, अगर ऐसा लिखा गया है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऊपर 2-3 टर्म है, देखो यहाँ पर 3 टर्म है ना, 1 2 3। अगर मैं बात करूँ तो ऊपर त्रिपदी है, ऊपर क्या है, त्रिपदी है, और नीचे क्या है, एक पदी। नीचे क्या भैया, एक पदी है कि नहीं। तो अगर ऐसा लिखा हो, अगर नीचे एक होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार इसके बटे इसको कर दो, फिर एक बार इसके बटे इसको कर दो, फिर एक बार इसके बटे इसको कर दो, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लो 3/4 प्लस 5/4, तो बताओ LCM 4 आता है कि नहीं आता है। तो हाई ऊपर का ऊपर ऐड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ऐसे 3 + 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताओ, तो 3 + 5 है तो एक बार तुम 3/4 प्लस 5/4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अरे यार जब यहाँ से यहाँ पर जा सकते हो तो यहाँ से भी तो यहाँ पर जा सकते हो, है कि नहीं। अरे 3/4 था प्लस 5/4 था, तुम्हें लसा लेके 4 आता है कि नहीं आता है। तो हाई दोनों ऊपर का ऊपर उतर जाता है कि नहीं उतर जाता है। इतना हो गया। अब बताओ इतना हो गया तो यहीं से ना आया है। तो बताओ ऊपर दोनों अलग अलग है, तो एक बार इसके बटे कर दो इसको, और एक बार इसके बटे इसको कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सुन, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, इतना समझो कि अगर ऊपर 3 या 4 टर्म है, नीचे कोई अकेला टर्म है, तो आप इसके बारी बारी बटे कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम लिख देंगे x³ बटे x, फिर लिखेंगे x² बटे x, फिर लिखेंगे x के बटे x। तीनों के बारी बारी अलग अलग बटा हमने कर दिया। आप ध्यान सुनना, यहाँ पर x की पावर 1 है कि नहीं, तो x की पावर x, एक पावर से एक पावर कट गया, एक बार x से एक बार x यहाँ पर कट गया, एक बार x से एक बार x यहाँ पर कट गया। क्या बचा, नीचे एक ही बार था, ऊपर 3 बार x था ना, तो कब बार बचा, 2 बार बचा। एक बार कट गया, 2 बार बचा। यहाँ पर एक x से एक x कट गया, तो यहाँ ऊपर 2 बार था, तो कितना बचा, 1 बार बचा। और यहाँ से x था, ऊपर भी एक x था, तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो ध्यान से देखो, तो हाई ऊपर एक बहुपद था कि नहीं, ऊपर एक बहुपद था और नीचे भी एक बहुपद था। तो जब बहुपद का बहुपद में भाग दिए हैं तो हाई क्या है, यह भी एक बहुपद ही है ना, यह भी एक क्या है, बहुपद ही है। तो बहुपद का हम बहुपद में भाग दिए तो आ गया क्या, बहुपद ही आ गया। समझ में आया कि नहीं। ऐसे भाग दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आराम से उसको उतारो, आगे थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वो तो आपको समझ में आ गया कि बहुपद का बहुपद में भाग दोगे तो बहुपद ही आएगा। लेकिन दूसरा लेते हैं, x² प्लस कितना कर ले, x² प्लस x कर ले, ठीक है। और हम ले रहे हैं यहाँ पर +1, क्या कर लिए, +1। x² प्लस x +1 और नीचे ले लिए x, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जाम्पल ले लिए। एक बात बताओ, हाई ऊपर वाला बहुपद है कि नहीं। अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि बहुपद है कि नहीं है, तो भैया क्लास 9th मैथ की सीरीज है, क्लास 9th मैथ की जो सीरीज बनाई है हमने अपने चैनल पर, उस पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो नहीं तो फिर कैसे होगा, नहीं समझ में आएगा आपको। ऊपर एक बहुपद है और नीचे भी क्या है, एक बहुपद है, ए भी बहुपद है, ए भी बहुपद है। अब भाग दिए, वही काम करेंगे, क्या करेंगे देखो ध्यान से। ऊपर 3 ठे है और नीचे अकेला है ना, तो बारी बारी बटा करिए, x² बटे x प्लस x के बटे x प्लस 1 बटे x, सबके बारी बारी बटा कर दिए। एक बार इसके, एक बार इसके, एक बार इसके, कोई दिक्कत। बताओ एक बार x नीचे, 2 बार ऊपर, तो एक बार कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 1 बार बचेगा कि नहीं। और यहाँ से x कट जाएगा, कितना बचा, 1। और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान समझिए, यहाँ पर तो कुछ कटवा नहीं करेगा, तो यहाँ पर तो x की पावर 1 है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो x की पावर -1 होगा। यहाँ पर x की पावर नीचे 1 है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर -1 होगा। और ध्यान से देखो, अगर यह तो यह बहुपद नहीं है। हाई तो बहुपद है, हाइयो बहुपद है, लेकिन हाई बहुपद थोड़ी ना है, क्योंकि बहुपद की कंडीशन होती है कि बहुपद वही हो सकता है जिसमें चर राशि के पावर
पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर राशि की पावर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर राशि की पावर कभी माइनस वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर चर राशि की पावर, चर राशि की घात में अगर माइनस आ गया तो बहुपद, तो बताइए बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ से तो बहुपद है, यहाँ से तो बहुपद है, लेकिन ये बहुपद थोड़ी हो पाएगा क्योंकि इसके पावर माइनस आ गया। जब चर राशि के पावर माइनस में आ जाता है तो बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना कि अगर मैंने किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दिया, मैंने किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दिया तो ये तो बहुपद नहीं है। और अगली बार क्या था, मैंने किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दिया था तो बहुपद ही आया था, लेकिन इसमें बहुपद नहीं है। ये क्या खेल है सर? पहले आपने बहुपद में बहुपद जोड़ो तो बहुपद ही आ रहा था, बहुपद में से बहुपद घटाओ तो बहुपद ही आ रहा था, और बहुपद में बहुपद से गुणा करें तो बहुपद ही आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आपने दो एग्जाम्पल हमको दिखाया। एक एग्जाम्पल में बताया कि अगर किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दिए तो बहुपद ही आया था, जो पहला एग्जाम्पल था। लेकिन इसमें क्या हुआ, ध्यान समझो, इसमें हमने किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दिया तो ये बहुपद नहीं आया। ये बहुपद थोड़ी ना है, एक्स की पावर माइनस आ गया ना, जब माइनस होगा तो बहुपद थोड़ी होगा। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये बहुपद नहीं हुआ। तो इसका क्या लॉजिक है? तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि बहुपद का बहुपद में भाग देंगे तो क्या आएगा? अगर किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दोगे तो क्या आएगा? बहुपद आएगा नहीं आएगा? तो कैसे पता करेंगे? हम बारी बारी से भाग देके चेक करेंगे। हम बारी बारी से भाग दे क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि किसी बहुपद में किसी बहुपद से अगर भाग दोगे तो कैसे भाग दोगे और क्या आएगा। यानी अब आपको हम सिखाने वाले हैं भाग। क्या सिखाने वाले हैं? भाग। वो भाग नहीं है, नई भाग है, बहुपद की भाग है, यहाँ पर चर राशियों की भाग है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। आराम से इसको उतारिए और जाके पानी आराम से पी लीजिए, ठीक है? तो चलिए भाग करना सीखते हैं कि px को gx से भाग दीजिए, यानी इससे आपको इसमें क्या करना है? भाग देना है। अभी आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर शेषफल पर में बता रहे हैं और एक सब क्या बता रहे हैं। बच्चों, शेषफल पर में आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आपको भाग देना आना चाहिए क्योंकि भाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको सिखाने वाले क्या है? भाग। आपको हम इससे भाग देना है इसमें, ठीक है? कैसे? पहले काम करते हो ना, एक काम करो, कोई भी अगर आपको भाग देना दिख जाए तो आप क्या करो, थोड़ी सी इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लो। मतलब जो पावर ज़्यादा है उसको पहले लिख लो, फिर उसको आराम से लिख लो ना। तो हम क्या करें, ये ज़्यादा पावर है ना, इसके पावर 2 है तो उसको पहले लिख लो 3x²। फिर इसके पावर x है, इसके पावर है ना 1 है तो लिख लो, फिर इसके बाद -1 लिख लो, ऐसे लिख लो। ये रहा आपका px। और gx को भी थोड़ा सा बढ़िया से लिख लो। 1 + x को, मतलब 1 तो कोई चर राशि नहीं है, पहले x को लिख लो फिर 1 हो गया, ठीक? अब अच्छा लग रहा है ना? अब ऐसे कर ले, कोई दिक्कत? अब क्या करना है? भाग देना है। तो x + 1 से भाग देना है किसमें? 3x² + x - 1 में। वही जैसे पहले भाग देते थे वही प्रोसेस है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा बहुत अलग होगा, कुछ अलग नहीं होगा, बट मैं बताऊंगा आपको। किताब में जो भी रूल दिया है कई चरणों में किया है, तो मैं आपको बस उन चरणों में ध्यान नहीं देना, जो जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ बस आपको वही फॉलो करने हैं, ठीक है? देखिए कैसे। अगर मान लो आपको x + 1 से इसमें भाग देना है, x + 1 से इसमें क्या करना है? भाग देना है। तो आप क्या करो, इसका पहला पद उठाओ और इसका पहला पद उठाओ, इसका पहला पद उठाओ और इसका पहला पद। हाई देखो चर राशि है और ये भी चर राशि है, तो इन दोनों का पहला पद उठा लो, ठीक है? 1 को छोड़ो, 2 भी। इसका पहला उठाओ और इसका। अब सुनो, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? 3x²। एक बात बताओ, इस हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, x को 3x² बनाते हैं, इस x को 3x² बनाते हैं। तो बताओ यह x 3x² कब बनेगा? यह x 3x² तब बनेगा जब इस x में मैं 3 से गुणा कर दूंगा। अच्छा बताओ, इस x में मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3x होगा कि नहीं? इस x में मैं 3x से गुणा करूंगा तो 3x होगा कि नहीं होगा? इस x में मैं 3 से गुणा करूंगा 3x हो जाएगा, लेकिन मुझे 3x थोड़ी चाहिए, मुझे 3x² चाहिए। तो मैं इस x में 3x से गुणा कर दूंगा। कितने से कर दूंगा? 3x से। किसे करूंगा? 3x से। क्यों 3x से करूंगा? तो यहाँ पर x के पावर 1
और इसके भी वही पावर x के पावर 1। तो x का x में होगा तो x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, x का x में होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 3 का भी हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया स्टेप। मुझे क्या करना है, मुझे इस x को इसके बराबर करना है। तो मैं कब कर पाऊंगा, जब मैं इसमें 3x से गुणा कर दूंगा, इसमें कितने से करूंगा 3x से, तभी तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं इसमें कितने से गुणा करूंगा 3x से। तो जितने से मुझे गुणा करना है मैं उसको यहीं पर लिख दूंगा, यहीं पर क्या कर दूंगा लिख दूंगा। अब सुनो, अब क्या करना है, इस 3x जो यहाँ पर दिख रहा है उसी से पूरे में गुणा करना है। कितने में करना है, पूरे में गुणा करना है, पूरे x प्लस 1 में करना है। तो करो, तो x प्लस 1 में कितने से करना है 3x से। तो 3x का 1 में होगा तो 3 ही x आ जाएगा, और इसका इसमें होगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3 का होगा तो 3 होगा, और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा। जो आया उसको यहाँ पर लिख दो। कितना आया है 3x स्क्वायर आया है प्लस 3x आया है। एक बार बताओ, जब आप भाग कर लेते थे तो घटाते थे कि नहीं, इसमें से इसको घटाते थे कि नहीं, घटाते थे ना। अब सुनो, जब घटाओगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा, किसका, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो बताओ यहाँ पर किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा ना, तो अगर ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसके चिन्ह से अब मतलब नहीं है, इसके चिन्ह से मतलब नहीं है। अब नया चिन्ह आ गया 3x स्क्वायर के पास माइनस का, और इस 3x के पास माइनस का। अब भाई इसका प्लस का चिन्ह गायब, इसका प्लस का चिन्ह गायब, इसके पास कौन सा चिन्ह आ गया माइनस। अब सुनो, एक बात बताओ, हाई प्लस 3x स्क्वायर है, हाई माइनस 3x स्क्वायर है, कट जाएगा कि नहीं। हाई प्लस 3x स्क्वायर, हाई माइनस 3x स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर x है प्लस का, यहाँ पर माइनस 3x है, यहाँ पर प्लस का x है और यहाँ पर क्या है माइनस 3x है। तुम्हें पता होगा कि जब भी प्लस माइनस होता है, जब एक चीज़ प्लस हो एक चीज़ माइनस हो तो घटता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन किस में से, 3x में से 1x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 3x में से 1x घटाओगे तो क्या आएगा 2x आएगा कि नहीं, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस वाले। क्यों, क्योंकि वह बड़ा है। तो यहाँ पर घटाने पे x में से 3x घटाओगे तो क्या आएगा माइनस 2x आएगा। कितना आएगा माइनस 2x। एक बात बताओ, अब यहाँ से उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, तो यहाँ से माइनस से क्या कर लेंगे उतार लेंगे, यहाँ से माइनस से क्या कर लेंगे उतार लेंगे। ठीक, इतना बात आपको समझ में आई होगी। सुनो, अब क्या करेंगे, अब फिर वही प्रोसेस, फिर से क्या करेंगे हम, अब भाग देना है ना इसमें, क्या करेंगे इस, अब x को अब इसके बराबर करेंगे, इस x को इसके बराबर करेंगे। बताओ कैसे होगा। एक बात बताओ, अगर मैं इस x में, अच्छा बताओ पहले यहाँ पर माइनस है ना, तो मुझे माइनस से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पर माइनस है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस, माइनस लिख लो। और मुझे 2x भी तो करना है, कितना करना है 2x करना है। तो अगर बात बताओ, मैं इसमें कितने से गुणा कर दूँ 2 से, इसमें कितने से कर दूँ 2 से, तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे यार मुझे माइनस 2x लाना है ना, मुझे कितना लाना है माइनस 2x। तो मैं इसमें माइनस 2 से गुणा कर दूँ तो माइनस 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, मुझे x को माइनस 2x के तरह बनाना है, तो मैं x को क्या करूँगा माइनस 2 से क्या कर दूँगा गुणा कर दूँगा। तो माइनस 2x हो गया कि नहीं हो गया, बोलो माइनस 2x हो गया कि नहीं हो गया। तो कितने से गुणा करने पड़ रहा है माइनस 2 से, तो माइनस 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे लिख देंगे। जितने से गुणा करने पे बन जा रहा है उतना यहाँ पर क्या कर देंगे लिख देंगे। अब लिखने के बाद माइनस 2 से पूरे में गुणा करेंगे, माइनस 2 से क्या करेंगे पूरे में गुणा करेंगे, पूरे में गुणा करेंगे। तो x प्लस 1 माइनस 2 से क्या करेंगे पूरे में गुणा करेंगे। 2 का 1 में होगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 का x में होगा तो क्या होगा माइनस 2x हो जाएगा। यही आ जाएगा, इसको यहाँ पर क्या कर देंगे लिख देंगे, क्या कर देंगे लिख देंगे। तो क्या हुआ माइनस 2x और माइनस 2, माइनस 2x माइनस 2। एक बात बताओ, चिन्ह बदलता है कि नहीं बदलता है। जब घटेगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह। अब इस माइनस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इस माइनस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं, नया चिन्ह प्लस आ गया, नया चिन्ह प्लस आ गया। एक बात बताओ, इसके पास माइनस 2x है ना, इसके पास क्या है माइनस 2x, और यहाँ पर क्या है प्लस 2x। तो माइनस 2x से प्लस 2x क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस 2x से प्लस 2x क्या हो जाएगा कट जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा प्लस का 2 माइनस का 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है प्लस का 2 और माइनस का 1। अच्छा बताओ, 2 प्लस में है और माइनस में 1 है, मतलब 2 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
अरे यार प्लस 2 है और माइनस 1 है, 2 में से गया 1 ना बचा, तो 1 बच गया। यही क्या हुआ, शेष फल हुआ। एक बात बताओ क्या हमारा आया, 3x माइनस 2 आ गया। ये हमारा क्या आया है, भागफल आया। क्या आया है, भागफल है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, भाग करना आपको समझ आया कैसे भाग होती, कोई दिक्कत चला आ रहा है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको आएगा समझ में, उतारिए आराम से इसको। तो चलिए एक और सीखते हैं भाग, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें इससे देना है भाग, यानी x माइनस 1 से भाग देना किसमें, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 में भाग देना है, ठीक है। सेम प्रोसेस वही लगाएंगे जो पहले करे थे। क्या करना है, इस x को इसके बराबर करेंगे, इस x को इसके बराबर करेंगे। बताओ ये x 3x की पावर 4 के बराबर कब होगा, जब मैं इस x में 3 से गुणा कर दूंगा। मैं इस x में कितने से गुणा करूंगा, 3 से ना, तो 3x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर कितना 1। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें x की पावर 3 से गुणा कर दूं, x की पावर कितने से 3 से गुणा कर दूं, तो x की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 3 से। यानी कि इस x में अगर मैं 3x के पावर 3 से गुणा कर दूं, कितने से, तो 3 से होगा तो 3 हो जाएगा, और x की पावर 3 यहाँ पर x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4। तो बताओ बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 3x की पावर 3। जो यहाँ पर लिखते हैं उससे हम पूरे में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उससे क्या करते हैं, पूरे में। करिए आराम से, x माइनस 1 कितने से करेंगे बताइए, 3x के पावर 3 से। तो बताओ इस 1 में होगा तो क्या होगा, 3x के पावर 3 हो जाएगा ना, और चिन्ह तो माइनस का लगेगा, और इसका इसमें होगा तो 3 का होगा तो 3 ही रहेगा। यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 1, तो 3x की पावर क्या हो जाएगा 4। तो अब जो आया उसको यहाँ पर क्या कर दो, लिख दो। तो 3x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3। अब सुनो क्या होता है, अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। माइनस और ये माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताओ हाई प्लस में है और हाई माइनस में, कट जाएगा कि नहीं, 3x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 4 कट जाएगा ना। और यहाँ पर क्या हुआ, हाई चिन्ह तो खत्म हो गया, यहाँ पर हुआ प्लस 3x के पावर 4, यहाँ पर है माइनस 4x के पावर 3। तो बताओ 3x के पावर 3 और 4x के पावर 3 घट जाएगा ना, एक प्लस एक माइनस तो क्या होता है, घट जाएगा। बताओ 4x के पावर 3 में से 3x के पावर 3 घट जाएगा, तो 1x के पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस में से घटा रहे हो ना, बड़ा वही ना है, 4 में से 3 आएगा तो बचेगा माइनस x के पावर 3, ठीक। और यहाँ से क्या उतार लेंगे, माइनस 3x उतार लेंगे, यहाँ से माइनस 3x क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। फिर प्रोसेस आगे चलेगा वही वाला। अब यहाँ पर माइनस x के पावर 3 है, यहाँ पर x के पावर 1 है। तो कब माइनस x के पावर 3 होगा, कब होगा, जब मैं इस x में माइनस लाना तो माइनस लगेगा, यहाँ पर x की पावर 3 है तो x की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं। अरे भैया यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 3 बनाना है तो x की पावर 2 से गुणा करोगे तभी तो x की पावर 3 होगा। x की पावर 2 से गुणा करेंगे, लेकिन किसका, चिन्ह माइनस का रहेगा कि नहीं, तभी तो माइनस आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस x की पावर 3। यानी कि अगर मैं इसमें माइनस x स्क्वायर से गुणा करूँगा तो ये बनेगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, माइनस x स्क्वायर। अब माइनस x स्क्वायर से पूरे में कर देंगे, माइनस x स्क्वायर से क्या करेंगे, पूरे में कर देंगे। तो x माइनस 1 और माइनस x स्क्वायर से क्या करेंगे, पूरे में हम कर देंगे पूरा। तो एक बात बताइए, x स्क्वायर का 1 में होगा तो x स्क्वायर ही आ जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हाई इस x स्क्वायर का इस x में होगा तो क्या होगा, माइनस x की पावर 3, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, प्लस चिन्ह तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x पावर 2, यहाँ पर x पावर 1, तो x पावर कितना हो जाएगा 3। अब यही क्या कर लेंगे, इसके नीचे उतार लेंगे। तो माइनस x पावर 3 प्लस x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो हाई माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, या प्लस चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बताओ हाई माइनस x³ प्लस x³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हाई इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 3x है, तो एक कभी जुड़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है,
तो जब पावर सेम होती है तभी जुड़ता घटता है, बात याद रहे। अगर यहाँ पर x रहता है और यहाँ पर 3x है तब जुड़ता घटता है, लेकिन यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर 3x है, तो जुड़ेगा और घटेगा नहीं। इसको एज इट इज इसी तरह उतार लेंगे, तो -x² लिख लेंगे और यहाँ से लिख लेंगे -3x। समझा कि नहीं? कुछ उतारेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर खुद तो 2 टर्म हो गया है, तो उतारेंगे क्यों। अब फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे, ठीक है। कैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, माइनस है ना, माइनस है तो माइनस पहले लग जाएगा, माइनस पहले लग जाएगा। एक बात बताओ, कितने से गुणा करें कि x पावर 2 हो जाएगा? x से कितने से गुणा करें कि x पावर 2 होगा? इसमें कितने से गुणा करें कि x पावर 2 होगा? x से ना, x से करोगे तो क्या हो जाएगा? x पावर 2 हो जाएगा। मतलब कितना से करना पड़ेगा? x से, ठीक, यही वाला हुआ, यानी -x से करना पड़ेगा। अब -x से हमें पूरे में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, यानी x -1 में गुणा करना है -1 से। x का 1 में होगा तो x ही हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और -x का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा? -x², -x²। इसको लिखो यहाँ पर, तो -x² प्लस x। अब देखो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हुआ प्लस, प्लस का हुआ माइनस, तो हाई माइनस इस प्लस से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हाई चिन्ह खत्म ना, हाई तो माइनस चिन्ह हो गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है। अब देखो ये जुड़ घट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है? 1। जब पावर सेम होती है तभी जुड़ता घटता है, बात याद रहे आपको, ठीक है ना। तो ये अभी माइनस है और ये भी माइनस है, तो आपको ये भी पता है कि जब दोनों माइनस होते हैं तो जुड़ जाता है, जब दोनों माइनस होते तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो -3x और -x जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x। लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ के प्लस होता है भले से, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का ही रहता है, ठीक ठीक। -4x आ गया, यहाँ से क्या उतार लेंगे? -1 उतार लेंगे। क्या उतार लेंगे? -1 उतार लेंगे। दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक, -4x -1। अब सुनो, फिर वही प्रोसेस, यहाँ पर x के पावर 1 है, तो इस x को अगर -4x बनना है, इस x को -4x कब बनेगा? पहली बात तो यहाँ पर लिखते हैं, पहली बात तो यहाँ पर माइनस से करना पड़ेगा तभी माइनस में आएगा। और x को कितना बनना है? 4x, तो 4 से करना पड़ेगा कि नहीं? अरे यार 4 से करोगे तभी तो 4x होगा, और माइनस लाना था तो माइनस कर दिए, तो -4 का गुणा करेंगे x में तो -4x हो जाएगा, है कि नहीं? -4x बनाना है ना, -4x कब बनेगा? जब इसमें -4 से गुणा करूंगा, तब कितने से करना पड़ा? -4 से। अब -4 से पूरे में कर देंगे। एक को सेम करते हैं, पहले एक को सेम करने के लिए जो करना पड़ा उससे पूरे में करते हैं गुणा। तो मुझे -4x को सेम करना था, -4x से सेम करना था किसको? x को, यानी x को किसी प्रकार से -4x करना था। तो अगर मैं इस x में -4 से गुणा कर दूंगा तो -4x बन जाएगा। तो कितने से गुणा करना पड़ा है? -4 से। अब -4 से क्या कर देंगे? पूरे में गुणा, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, 4 करने 4, इसका इसमें हुआ तो क्या हुआ? -4x। लिख दो, -4x + 4, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, तो -4x से +4x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ? हाई प्लस चिन्ह खत्म, माइनस चिन्ह आ गया, तो हाइयो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 4 क्या हो जाएगा? 5, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, भागफल ये आ गया और शेषफल ये आ गया। ऐसे करते हैं बहुपदों का भाग। तो हेलो तो बच्चों, ये वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में शेषफल प्रमेय नहीं हो पाएगी, तो हम इसके लिए शेषफल प्रमेय की वीडियो जो है अगले पार्ट बनाते हैं, क्योंकि वीडियो हो गई बहुत बड़ी। तो चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी लगे, हम लोग आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।